आज की रीडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग घर में अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसमें बहुत डिटेल में हम देखेंगे अभी क्या एनर्जी है आप दोनों के बारे में। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में आखिरकार चल क्या रहा है। ओरेकल एनर्जी को हम देखेंगे। ओरेकल में मैं देखने की कोशिश करूँगी कि आगे की ओर आप दोनों के कनेक्शन में क्या होता हुआ दिख रहा है। आगे की ओर आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे या दूर जाओगे, इस बारे में भी मैं आपको देख के ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कैमरा जी प्लीज़ फोकस कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ swords, नंबर 9 द हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख लीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और चाहिए, एक कार्ड और चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, कैमरा जी फोकस जी। देखिए इस रिश्ते की एनर्जी, देखिए कैसे अनएक्सपेक्टेड सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखिए कैसे जो आप सुनने आए थे ना उसके सभी के सभी आंसर्स आपको मिलने जा रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे करंट एनर्जी ना मुझे पूरा फ्यूचर का भी बता रही है। इस समय मैं बोलूँ ना, अगर आपके पर्सन की एनर्जी, आप मानो या ना मानो, दिस पर्सन वांट्स टू सरेंडर। आपके सामने ये पर्सन ना सरेंडर करना चाह रहे हैं किसी भी कंडीशन में। इनका जो मन है ना वो आपसे अब लड़ने का नहीं है। ये सेपरेशन जिस भी बात पे हुआ है ना, ये सेपरेशन जिस भी चीज़ को लेकर हुआ है ना, उस चीज़ को खींचने में या फिर उस चीज़ को दोबारा से बोलने में आपके पर्सन मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके पर्सन कि आपको लेकर वो कोई चीज़ ऐसी बोल दे जिससे आपका मन भी दुख हो, आपके मन में दुख हो, या फिर ये बोलो कि जानबूझ के वो चीज़ें पॉइंट आउट करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे। ऐसी चीज़ों को ये पर्सन दिल से अवॉइड करना चाह रहे हैं। ऐसी चीज़ों को ये पर्सन अपने दिमाग से निकालना चाह रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो कहीं ना अपने हाथ पैर चला रहे हैं, अपने हाथ पैर मार रहे हैं कि इस रिश्ते में से जो चीज़ है वो आपको दे नहीं पाए, या फिर जिन चीज़ों की वजह से या जिस थर्ड पार्टी की वजह से अनबन हुई है उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर लें। आप खुद देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वेटिंग टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट। जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों रुके हो, स्टक एनर्जी में हो, उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानो थर्ड पार्टी की जो, अगर मतलब मैं बता रही हूँ, थर्ड पार्टी का जो प्रेजेंस है ना इस रिश्ते में, अगर उसकी वजह से चीज़ ख़राब चल रही है और आपने इस पर्सन को बोला है, मैं बता रही हूँ थर्ड पार्टी को ये कट ऑफ कर चुके हैं। इस समय थर्ड पार्टी को कट ऑफ कर चुके हैं। साफ सीधी बात है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ आपको लगता है ना, हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये पर्सन अगर बात करने आएंगे बात नहीं होगी, बहस होगी। आपको बिल्कुल सही लगता है, बात नहीं पर बहस होगी, बिल्कुल सही लगता है। पर आप अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं बता रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से,
एक एक अबंडेंट एनर्जी यहाँ पे घुसती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको बताती हूँ, जब से इस पर्सन ने मन बनाया ना कि आपके साथ ये लड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं निकल रहा और ना ही कोई कंक्लूजन निकल रहा है, तब से आपके पर्सन के मन में ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं। इनके मन में ये चीज़ आ रही है कि उसने ये चीज़ बोल दी, उसने तुम्हारा अपमान कर दिया, उसने तुम्हें पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया, उसने तुमसे लड़ाई की, वो तुम्हें ऐसे बोल के निकल गए, क्या तुम्हें उसका बदला नहीं आ रहा? इनके दिल में है रिवेंज, इनके दिल में है रिवेंज, लेकिन आप जान नहीं सकते, आपको पता नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है ये पर्सन कैसे अपने मन की आवाज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ये पर्सन कैसे अपने मन की आवाज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना है। यही रीज़न है, क्योंकि आपको एक कहते नहीं है, एक केयर टेकर की एनर्जी, क्योंकि आपको एक कहते नहीं है, एक ऐसी दुनिया देनी है, एक ऐसी लाइफ देनी है जहाँ पे आप भी बोल पाओ कल को कि हाँ, हर कोई धोखा देने नहीं आता, हर कोई यूज़ करने के लिए नहीं आता। प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें दुनिया में हैं, तो आपकी लाइफ में वो आपको धोखा दे ही नहीं सकते। अगर मैं आपको सच सच बताऊँ ना कि क्या है इनकी मोटिवेशन जिसकी वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, तो मैं उसको बोलूं, और कोई नहीं है इनको समझाने, वो है क्रेडिट आप। पुरानी चीज़ें जितनी भी है ना आपके पास, हो सकता है कोई गिफ्ट आपने इनको दिया हो या कुछ ऐसी चीज़ जो अभी तक इन्होंने बहुत संभाल के रखी हुई है, और उसी की ही कारण ना आपके पर्सन के मन में आ रहा है कि वो ज़रा से भी उस चीज़ की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ज़रा से भी मन में कोई खोट नहीं लाएंगे, चाहे कोई कितना भी बोल ले, चाहे कोई कितनी भी बात कर ले, लेकिन ये अपने मन में उस चीज़ को लेके खोट नहीं लाएंगे। ये अपने मन में उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे कि जस्ट बिकॉज इनके अंदर चल रहा है, फिर उनके मन ने ऐसा बोल दिया कि हाँ, इस पर्सन से बदला लेना चाहिए, इस पर्सन से बदला लेना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में सब कुछ शांत हो जाएगा। मुझे ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पर्सन ना ऐसा चाहते हैं कि जब ये आपके पास आए ना, आप भी आंखें बंद करके अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन कर दो। जब ये आपके पास आए, आंखें बंद करके आप ये चीज़ समझो कि वो आपके पास आए हैं, और आप झट से अपनी फीलिंग्स को बता दो, झट से हर चीज़ को कन्फेस कर दो, झट से अपनी दिल की बात बोल दो। पर आपके पर्सन को भी पता है ये हर्ट इतना डीप है कि आप अचानक से उनके सामने नहीं बोलोगे। आप क्यों पहचानोगे बताओ? इतने टाइम होने के बाद भी आपके मन में भी तो इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई है, आपके मन में भी तो इतनी सारी चीज़ें घर कर गई हैं, आप क्यों अचानक से इस पर्सन को माफ़ कर दोगे? लेकिन ये चाहते ही यही है कि आप इनको अचानक से ही माफ़ कर दो, चाहते इनके मन में यही है कि आप इनको इंस्टेंटली माफ़ कर दो और इंस्टेंटली रफ़ा दफ़ा मामला हो जाए और सब कुछ बहुत शांत हो जाए। पर यहाँ पे जितनी सीधी चीज़ें दिख रही है ना, उतनी चीज़ें हैं नहीं, ठीक है ना। ये आपके दिल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके लिए कोई चीज़ भुलाना बहुत आसान है, आप बताओगे नहीं, लेकिन माफ़ करना उतना ही मुश्किल। माफ़ करना आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक बार आपने धोखा खा लिया है। आने वाले टाइम में ना, मैं बता रही हूँ, आने वाले 6 घंटे में ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ इनको ना पता है आपके बारे में। ये पर्सन इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि आपसे बात करे बिना ना ये जानते हैं कि इस समय आप क्या कर रहे होगे, इस समय आप कहाँ होगे, इस समय आप किसके साथ होगे, इस समय आपके मन में क्या चल रहा होगा। तो ये मत समझना कि आपके बिना बताए इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं है। इनको भली भांति अंदाज़ा है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन की क्या अहमियत है, आपकी लाइफ में चुप्पी की क्या अहमियत है, आप कितना ज़्यादा बात करने वाले हो, और अगर आप बात नहीं कर रहे हो उसका मतलब क्या है, वो चीज़ भी ये जानते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप इतने दूर हो एक दूसरे से कि चाहो तो मिल सकते हो। अगर ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तो आप हैरान मत होना, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पहली जो मुलाकात होगी सेपरेशन के बाद वो आपको बताएगी, या फिर आपको इस बार जब आप मिलोगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आपको जो फ़र्क है वो समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो पर्सन है वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ रहे हैं अंदर से, कि अगर आप बाहर से शांत हो ना, अंदर से आपके अंदर तूफ़ान है, तो आपकी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अपनी पसंद की जगह पे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको हंसाना चाहते हैं, आपको खुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी नेक्स्ट मीटिंग पर। आपको अकेला बैठकर सोचने का समय देंगे ये पर्सन, जल्दीबाजी में नहीं कि अभी जवाब दो, अभी बताओ क्या सोच रहे हो, क्या मन में आया है, अभी बताओ वरना देर हो जाएगी। ऐसी एनर्जी नहीं है कि ये आपसे जल्दबाजी या ज़बरदस्ती करें, नहीं। दे नो आपका हार्ट, आपका दिल बहुत डेलिकेट है। कितना भी गुस्सा हो, आंसू यूँ निकल जाएंगे अगर वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, एकदम से बोल पड़ेंगे अगर वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, एकदम से समझ जाओगे अगर वो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं। तो वो आपको अंदर से जानते हैं, आपको कंफर्ट कराते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। क्योंकि देखो ये पर्सन ना क्यों समझ रहे हैं इतना, क्योंकि देखो हर्मिट की एनर्जी काफ़ी टाइम ये अकेले बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी टाइम अपने साथ ही अकेले में स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी टाइम इन्होंने अपने अंदर की बात को समझा है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं दिखाई दे रही, टॉक्सिक फेमिनिटी नहीं दिखाई दे रही। ये जो फेमिनाइन एनर्जी है या तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ऐसी है जो बहुत ही डीप है, जितना समझ रहे हो उससे ज़्यादा डीप एनर्जी है। ऐसा लगता है कि अपनी बात को रखने का तरीका इनका बहुत ज़्यादा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी बात को ये समझ रहे हैं, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि रिलेशनशिप परफेक्ट है, लेकिन समझने की बात बस 2 लोगों की है। रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं है, रिलेशनशिप में कोई भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन कहते नहीं है हम दोनों पे डिपेंड करता है, हम 2 लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर हम वक्त रहते चीज़ों को समझ जाए तो यहाँ पे चीज़ें हमारे फेवर में हो जाएंगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन वही वक्त रहते हमने चीज़ों को वक्त पे ही छोड़ दिया और ख़ुद कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत देर हो जाए, फिर पछताने से क्या फ़ायदा, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। ऐसा लग रहा है ये करवटें बदल रहे हैं इस समय, अगर कहीं पे भी आराम कर रहे हैं तो ये करवट पे करवट बदल रहे हैं इस समय, और सोच रहे हैं कि आखिरकार इस रिश्ते को फिक्स कैसे किया जाए। ट्रॉमा इनको भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है, मेंटल हो रहा है, फिज़िकल हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तबीयत भी ना इस पर्सन की ऐसी हो गई है कि पहले अगर ये हट्टे कट्टे हुआ करते थे तो इन्होंने ना खाना पीना छोड़ रखा है, इन्होंने बहुत अपनी डाइट कम कर दी है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है जो उनको पहले पसंद आई थी, ठीक है। और वो भी जानते हैं कि उस तरफ भी आपका हाल ऐसा ही है, वो भी अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी इसी चीज़ में रह गए हो, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर आपके पर्सन नहीं है और आप उनको मिस कर रहे हो, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप भी तड़प रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं तरस रहे हो, आप भी इस पर्सन को लेके या फिर इसकी एनर्जी को लेके खुश नहीं हो, आप भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अच्छा ही चाहते हो, लेकिन बुरा हो रहा है, क्या करें। अब आगे की ओर यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ना आप ही की तरह प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि आपका पहनने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, लोगों से मिलने का तरीका क्या है, तो अपने तरीके से नहीं, आपकी लैंग्वेज में, आपके तरीके से ये पर्सन आपको समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू अगर आप कहीं गए नहीं हो इनके साथ,
ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं। कहीं गए नहीं हो तो आपको ये ऐसे देखते हैं, हाईली रिस्पेक्टेड लेडी यानी कि या हाईली रिस्पेक्टेड मैन जिसको सब डिज़ायर करते हैं। इनकी नज़र में, इनकी आंखों से बताऊं तो यू आर द मोस्ट डिज़ायरेबल पर्सन। बहुत डिज़ायर है इनको, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप भी इस बात को समझो, ये चाहते हैं कि आप भी जानो कि वो आपको कितना पाना चाहते हैं, वो कितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपको मिस करते हैं। क्योंकि आपके बिना अगर ये पर्सन खुद ही कोशिश कर रहे हैं या खुद ही हर चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके आसपास आके तो लोग भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। उनके सब्र का मीठा फल हो, उनके इंतज़ार का उभरता कल हो। देखो इस पर्सन की क्या है इंटेंशंस आपके लिए, खुद ही देख लो, खुद ही देख लो क्या इंटेंशंस है। सी 10 ऑफ कप्स। इनका ऐसा केयरिंग नेचर देख के ना, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप ना इनकी फैमिली में भी ना बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाओगे। मतलब फ्यूचर परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, हर चीज़ में, हर चीज़ में इनफैक्ट उनसे 2 कदम आगे ही हो आप, जिसको कहते हैं ना फ्यूचर परफेक्ट। आपने मतलब कोई कसर नहीं छोड़नी या फिर कोई चीज़ खोट आपके अंदर वो निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा आप करो थोड़ा वो करे, 50-50। कोई गुस्सा हो तो ऐसा ना हो कि अगला जो है बोले कि चल हो जा, कोई नहीं मेनू की। ऐसी मेंटालिटी रखोगे तो रिलेशनशिप फ्लॉप ही होने वाला है। तो आप बिल्कुल देखो विद द न्यू मून एनर्जी ना, इफ़ यू आर थिंकिंग आपके पर्सन आपको छोड़ रहे हैं या कहीं और भाग गए हैं, तो ये एडमायर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एडमायरिंग यू, ठीक है, एडमायरिंग यू वेरी डीपली। कोई रात नहीं जा रही जहाँ आप उनके सपने में नहीं हो, कोई पल नहीं बीत रहा जहाँ पे आपको ये याद ना कर रहे हो, इमेजिन ना कर रहे हो अपने फ्यूचर हस्बैंड के रूप में, अपने फ्यूचर वाइफ के रूप में। ऐसा लगता है कि हर वक्त आपकी एनर्जी, हर वक्त आपकी मेमोरीज इनके साथ है। कीचड़ में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज, वो भी चुपके चुपके से। ये रियूनियन बहुत स्ट्रिक्ट सीक्रेट होगा, देख लेना, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट। तो किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने वाली इस रियूनियन की, होनी भी नहीं चाहिए। कि जितने लोग आपके आसपास हैं ना, जितने लोग इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, उतनी ही बात यहाँ पे बिगड़ती हुई भी नज़र आ रही है। तो इसको सीक्रेट रखिए। एंड आई थिंक ये जो रिश्ता पब्लिक होगा ना आपका, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस रिश्ते का टूटने का, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं आप दोनों का कभी साथ ना होने का, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ ना होने का। और आई थिंक ये जो इम्पॉसिबल आपको लग रहा है ना, वही लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस पर्सन के बाद किसी भी रिश्ते में नहीं आए, किसी को भी आपने डेट नहीं किया, इसका मतलब साफ है आपने अपनी प्योरिटी बनाई रखी है। आपको श्योर है इस पर्सन को लेके, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका प्यार, उनका डेडिकेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ गिफ्ट। हो सकता है एंगेजमेंट, शादी की माला, कुछ ना कुछ, या फिर ये बता दें कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं, ये थर्ड पार्टी से कोई वास्ता नहीं रख रहे हैं। एंड आई थिंक दे आर रेडी टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू। इतनी मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि उन्होंने सोच लिया है कि ये चीज़ आगे तक ये लेके जाएंगे, सक्सेसफुल ये बनाएंगे। कोई भी कितना भी डिमोटिवेट करे या इनका मन करे रिवेंज होने का, लेने का, तो ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले, बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने नहीं वाले कि कोई रोक के तो दिखाए। कोई नहीं रोक सकता आपके पर्सन को। देखो किस तरीके की एनर्जी है। क्या आपको ये डीप फीलिंग्स, डीप एनर्जी नहीं समझ आती? क्या आपको नहीं लगता ये पर्सन इमोशनल है? आपको लेके बहुत इमोशनल है गाइस। आप जानते हो इनको अंदर से, तो आप जानते हो ना जो चीज़, उस पर ध्यान दो, ना कि जो चीज़ ख़राब सिचुएशन में ख़राब हो गई
तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि इनका दिल धड़कता है। कभी इनके दिल पे हाथ रख के देखना, आपके नाम लेते ही कैसे तेज़ हो जाता है। कभी इनके चेहरे पे सुकून देखना, आपका नाम आते ही कैसे शांत हो जाता है। तो दे नो यू विल बी द बेस्ट वाइफ, बेस्ट मदर उनके बच्चों के लिए, या फिर बेस्ट पर्सन जिसके साथ ये आगे की ज़िंदगी बिताना चाहेंगे। सब चीज़ को साइड में रख के ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे। ठीक है। छोटे मोटे अनबन से, छोटी मोटी बहस से, छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद भी इस पर्सन का मन करता है कि इमीडिएटली जाके माफ़ी मांगनी चाहिए कि कुछ गलती हो गई है। साफ सीधी बात है, वो कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। अपना मैसेज मेरे थ्रू आपको पहुंचाना चाहते हैं, जो कि मैंने भली भांति बखूबी पहचान लिया। कहीं पे भी रहोगे दुनिया के किसी भी कोने में, ये पर्सन आपको ढूंढ लेंगे बिकॉज दे आर क्रेजी अबाउट यू। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। इस रीडिंग का फीडबैक देके ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।